हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं मोमिना और एडम साहिल के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना बता रही है कि कैसे कट्टरपंथी मूल्य उसे कमेंट बॉक्स पे धमका रहे हैं और यहाँ तक कि उसको मुर्तद भी कह रहे हैं। तो आइए इस मजेदार डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जी, आपका फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी, डरी हुई थी कि बात करूं या नहीं। लास्ट टाइम जब आई मैं बात करने के लिए आई, मेनू बट क्यों जो नहीं आ मेन रही था वो है बोल के चले गई। प्राइवेट ओके। चैट में मुसलमान जो भी मुझे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग मेरे को धमका रहे। लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो बोल रहे कि तुम मुर्तद हो, यहाँ से निकलो। प्राइवेट चैट में मुझे डरा रहे ऐसे प्राइवेट चैट में डरा मुसलमान। रहे हैं। एक नंबर के हरामी है साले। और बताएं। उसका नाम भी बोलती हूँ मैं, बोलो। काफिरों का बाप कहते। उसका नाम इतना काफिरों का बाप है, अपने आप को काफिरों का बाप कहता है। पीछे बैक स्टेज में तो है नहीं साला। मुझे पहले बताना था, मैं उसका असल नाम बताया था सबको। और मैं आपको मेरे अब्बू जैसा मानती हूँ, क्योंकि आप डाँटते और समझाते हैं। और क्या बोलूँ अब, आपसे ज़्यादा सवाब का काम कोई भी नहीं कर रहे। ये ज़ाकिर नायक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब डिसीवर से खाली गुमराह कर रहे हैं सब मुसलमान को। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो समझ रहे हो वो शायद गलत है, सही है, मुझे नहीं मालूम, मगर आप जो भी दिखा रहे हो वो ऑथेंटिक है, वो सही है। आप एक तरह से दावत का काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका ईमान कमज़ोर है वो ये सब सुन के छोड़ देते हैं, बट जिसका ईमान मज़बूत है उन लोग वेरीफ़ाई करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम्म। अगर वो और उनको फिर वो अच्छा छोड़ दिखा तो देते हैं। मान लेते, और फिर वो एक्सेप्ट छोड़ करते हैं। देते हाँ, हैं, क्योंकि उन्हें नजर थोड़ी आता है कि ये तो एक्सेप्ट कर वाकई सही लेते हैं। दिखा रहा था, और वो फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं यार शुक्र है जी, किसी ने आज एग्ज़ैक्टली, सही दिखाया। जी। एग्ज़ैक्टली। और जितने भी लोग ज़ाकिर नायक को सुने और जितने भी ऐसे स्कॉलर्स को सुने, सिर्फ़ गुमराह हुए। मेरे को बेशक। इतने डाउट्स थे आज तक, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को यहाँ आके क्लियर हुए वो डाउट्स, क्योंकि ऐसा वाह कुछ है वाह ही नहीं। वाह। क्योंकि यार अल्लाह मैं हर किसी को माफ़ कर देते। चाहे वो जितना भी बड़ा गुनाह करे, चाहे वो रेप करे, चाहे वो कुछ भी करे, अल्लाह सबको माफ़ कर देते, ये है। बट लोग बोलते कि वो इंसान की माफ़ी चाहिए, अल्लाह डायरेक्ट माफ़ नहीं करते। जिस पे ज़ुल्म हुआ वो इंसान माफ़ करे तो तब माफ़ करते, अल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सत्य फरमाया आपने। और अल्लाह तो 100 रेपिस्ट को माफ कर देता है, 100 कातिल को माफ कर देता है। जी, और और एक बात ये है कि इस्लाम सच्ची में कोई इज़्ज़त नहीं देती औरत को, कोई इज़्ज़त नहीं देती, कोई हक नहीं देती। वाह। जो मज़हब चाइल्ड मैरिज को एक्सेप्ट करे, जो मज़हब स्लेवरी को एक्सेप्ट करे, इसमें कोई इज़्ज़त नहीं है किसी की। वाह, वाह तालियां की भाई वाह मिताद है। वाह। मैं सलूट है यार, हर एक बिन्ते आदम को सलूट है, सलूट सलूट सलूट। वाह। मैं हर एक स्कॉलर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ आए और औरतों की इज़्ज़त है ये साबित कर दे। सीरियसली इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग कि औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं है इसमें, कोई इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं ये कि बिन्ते आदम जो है, एक ऐसा भी दौर था जब वो इस्लाम का दिफा करने आती थी, ईमान उनको मजबूर कर रहा था। क्योंकि और जाहिर सी बात है, एंड आई सल्यूट दीज गर्ल्स एंड ऑल द पीपल हु आर कमिंग हियर टू डिफेंड इस्लाम। भाई, ये काम करना चाहिए उन खबीस मौलवियों को, मुल्लाओं को, जो अवाम के पैसों पे पलते हैं, मुसलमानों के पैसों पे पलते हैं, लेकिन जो काम उनका जिम्मेदारी है वो नहीं उठाते। बल्कि ये जो बेचारे जो मोमिन आजाद हमारे पास आते हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम। चाहे वो हमको गाली देते हैं, थोड़ा चिड़विड़ करते हैं, बट वी रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट, कि भाई कम से कम उनके अंदर इतना तो है अपने इस्लाम को लेके कि वो आके दिफा करने की कोशिश करते हैं। जिसको आके करना चाहिए वो मजे से एकदम पेट बाहर करके, खा खा के पेट बाहर हो गया इनका। और ये लोग वहां पे जो है ना, वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो है, वो लड़कों के साथ वहां पे मजे मार रहे हैं। वो आके बात नहीं करते। तो सत्य ये फरमाया आपने। वो लड़की है जो एक टाइम पे इस्लाम का दिफा करने आती थी, लेकिन जब उनको अरे हकीकत साहिल पता भाई, चली। राज्य राज्य की लड़ाई की हुई है, हमें गालियां दी हुई है हाँ, यार। और तेरे साथ ज्यादा। तो और क्या यार, पूरी बात बता ना।
तेरे साथ ज्यादा की है लड़ाई। तो आप देखिए कि वो लड़की जो आके यहाँ पे लड़ाई कर रही थी, बातें करी, आदम साहब ने हमारे उनको इतनी जबरदस्त तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन इनके अंदर ऑनेस्टी थी। वो जाके उन्होंने चेक किया और जहां पे गलती थी उन्होंने माना भी कि ये गलती है। फिर फाइनली जब बाहर हो गया, मतलब हद से पार हो गया इनके, कि भाई इतना सब लेके मैं बोझ लेके नहीं बैठ सकती हूँ, गलत को मैं सही नहीं मान सकती हूँ। इनके अंदर की इंसानियत जागी और ये आज बाहर है, एंड शी इज सो बोल्ड नाउ कि उन्होंने अपने दिल की जितनी भड़ास थी वो सारी निकाल दी। तो फाइनली। थैंक यू एडम, थैंक यू अरे नहीं नहीं, थैंक यू बिनते फॉर आदम, दी। हाँ, थैंक यू बिनते फॉर आदम को बिनते तो है ही, आदम। लेकिन आपको भी है कि आपने इस तरीके से इनको समझाया कि इनके समझ आई एंड शी इज आउट ऑफ इस्लाम। दैट इज ऑसम। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ इस्लाम नहीं हूँ। मैं खुद पूरा 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 दीन पढ़ना चाहती हूँ, जस्ट लाइक यू गाइस। और आप लोगों के जैसा काम भी करना चाहती हूँ मैं। और आई एम प्रेजेंट, आई एम नॉट आउट ऑफ इस्लाम। हाँ, आप ऐसा करें, ये सबसे इम्पोर्टेंटली आदत मैं आपको जाती नहीं बताता हूँ। जल्दी। जी। आपको आपको करना क्या है, मैं अब आपको फाइनल मशवरा देता हूँ। हम्म, करना ये है कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अपनी जी। टांगों पे खड़े होना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपने लोगों को पढ़ाना है। अभी आपने कोई नहीं है लोगों को पढ़ाना। अभी आपने अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी जॉब करनी है, अपने आप को किसी मकाम पे पहुंचाना है। उसके बाद आपने ये काम करना है। समझ लगी आपको मेरी बात की? जी। तो अब आप जो है ना, हमारा चैनल जरूर देखा करें, नोट्स जरूर बनाया करें, नोट्स जरूर लिखा करें, वेरीफाई जरूर किया करें, वेरीफाई, डबल वेरीफाई, ट्रिपल वेरीफाई। लेकिन स्ट्रीम में आने की बजाय अब आप बैक साइड पे सुने और फिर नोट्स बनाएं, रिसर्च भी करें और साथ में अपनी पढ़ाई के ऊपर मुकम्मल ध्यान दें। बी समबडी, डोंट बी रिलाइंग ऑन योर फादर एंड देन योर हस्बैंड। नो, बी समबडी, बिकम समबडी। आप आधे दिमाग वाली नहीं है, अब आप पूरा दिमाग है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बी समबडी। ओके, ठीक है। यस, मेरे को एक छोटा सा ऑलराइट। डाउट था। आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना, जो हर इंसान दोजक में जाने वाला है, मतलब वो क्रॉस करते, राइट? जी वो पुलसिरात वाला किस्सा था ना? सर, अल्लाह कहता है कि कोई भी नहीं है जो इस पुल से गुजर सकता है, पुल सिरात से गुजर सकता है। असल में इब्ने कसीर की ये जो मैं दिखा रहा था, वो उन्होंने बदल दी है ट्रांसलेशन। तफसीर, उर्दू की तफसीर में से लाइनें निकाल दी हैं उन्होंने। उर्दू की तफसीर में पहले ये लिखा हुआ था, हर कोई जहन्नम में जाएगा, अंबिया नहीं जाएंगे। उसके ऊपर मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मैंने उसके ऊपर कंप्लीट रेफरेंस दिया हुआ है। अब उन्होंने कुरान लाइब्रेरी में से ये निकाल दी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप इब्ने कसीर की चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 5 की अब तफसीर पढ़ेंगे, उसके अंदर जो पहली आयत है वो निकाल दी है उन्होंने, पहला स्टेटमेंट ही निकाल दिया है कि ये तलवार वाली आयत है। दिस इज द वर्स ऑफ द सोल्ड। तलवार की आयत है, आयत वर्स ऑफ सोल्ड है, आयतुल शमशीर है। ये पहले लिखा हुआ था, अब उन्होंने वो लाइन निकाल दी है। सो डेली नहीं तो महीने में एक आध दफा एडिटिंग हो रही है उर्दू तफासिर की, और उसमें से बहुत सारी चीजें ये लोग निकाल रहे हैं। और वही तफसीर आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियो में देखेंगे तो 9:5 में आयतुल तलवार लिखा हुआ है कि तलवार की आयत है, अब उन्होंने निकाल दी है। सेम इज द केस चैप्टर नंबर 19 की वर्स नंबर 70, 71, 72 बताया जाता है कि हर बंदा जहन्नम में गिरेगा। जो पहला वाला पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ था कि अंबिया के अलावा बाकी सारे गिरेंगे, वो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब दूसरे पैराग्राफ से जो उसकी सेकंड ओपिनियन है उसको टॉप पे ले आए हुए हैं और पहली ओपिनियन को निकाल दिया है। और सेकंड ओपिनियन क्या है? जाएंगे जरूर, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ जाएंगे, लेकिन ये कहा हुआ है अच्छे लोगों के लिए आग ठंडी हो जाएगी। जबकि पुरानी वाली अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन, तो उसके अंदर पहले पैराग्राफ में आग ठंडी का वाक्य नहीं है। वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अंबिया चूंकि मासूम हैं वो नहीं जलेंगे, बाकी मुसलमान जो है ना उन्हें गुनाह किए हैं, लिहाजा वो जहन्नम में जाएंगे और सड़ेंगे भी। फिर इसके लिए अब आपको जाना पड़ेगा उसकी अरबी तफसीर के अंदर। तो उसके लिए आपको altafsir.com में जाएं, वहां पे अरबी में लिखा हुआ है, उसको ट्रांसलेट करें अपनी अंग्रेजी के अंदर या जो भी लैंग्वेज है, वहां पे आपको सारा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो यस, अल्लाह के मुताबिक हर बंदा पहले जहन्नम में जाएगा ही जाएगा। अल्लाह बहुत बड़ा जालिम है, उसने हर बंदे को जहन्नम में भेजना ही भेजना है। अंबिया के बारे में लोग बनाते हैं, गेम बनाते हैं, मगर उस आयत में लिखा हुआ है कुल्ली, एवरी सिंगल वन, कुल, हर कोई।
उसमें अंबिया का जिक्र भी नहीं है। लेकिन अब ये बात है तो फिर गेम खराब हो जाती है। फिर अगर आप देखते हैं कि हर कोई गुनाह करने वाला, और मोहम्मद ने खुद गुनाह किया, माफी मांगी, मोहम्मद खुद गुनहगार है, तो उसको भी सड़ना चाहिए सूलन, गुनहगार है। कुरान के अंदर आया 4 जगह पे, है मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग। मोहम्मद ने, कुरान के अंदर आता है, तुम हाउ डेयर यू, कैसे तुमने हलाल चीज को हराम कर दिया या मोहम्मद। उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको छोड़ दे, मगर उसने किया। तो फिर अल्लाह ने कहा अब तुम वापस अपनी जो बीवियों से तुमने प्रॉमिस भी किया था वो भी तुम्हारा नल हो गया, वाइड हो गया। क्यों? तुमने हलाल चीज को खुद हराम कर दिया, ये भी गुनाह है, ऑब्वियसली गुनाह है। हलाल को हराम करना नबी के लिए गुनाह है। आप एज ए ह्यूमन कोई भी हलाल की भी चीज को छोड़ सकते हो कि यार मैंने ये हलाल काम नहीं करना, नहीं करना बस। नबी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो नबी है। तो लिहाजा मोहम्मद खुद गुनहगार था, मूसा गुनहगार था, मूसा ने मुक्का मारा शैतान की वजह से। कुरान की आयत क्या कहती है? शैतान ने उसको बहकाया नहीं, वही किया, और उसने कसून मारा और बंदा मार दिया। मूसा भी गुनहगार था कुरान के मुताबिक, हर नबी गुनहगार था। तो गुनाह का वो नबी नहीं लेगा जहन्नम में जाके उसका बदला, बिल्कुल मिलना चाहिए उसको भी। सो एट द एंड ऑफ द डे कुरान कुछ और कहता है, तफसीर उसको शुगर कोट कुछ और करती हैं। तिबरी में चले जाओ, तिबरी इतना शुगर कोट चुके नहीं करता, तो हमारे आज के मुसलमान क्या कहते हैं? ओ तिबरी तो है ही गलत, तिबरी ने तो बड़ा गलत लिखा है। अबे गलत नहीं लिखा, उसने शुगर कोट नहीं किया, उसने जो सीधी चीज थी सीधी चीज बता दी हुई है। सो गो एंड स्टडी दीज थिंग्स एंड यू विल नो मोर, और आपको मजीद मजीद पता लगता जाएगा, और इवेंचुअली आपको पता लगेगा यार इससे ज्यादा अधर्म है ही कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो है ही कुछ नहीं। अगर आप कहते हो एथियस गलत है, मैं कहता हूँ बहुत सारे एथियस को कि वो गलत है, क्योंकि देयर इज दिस, मैं, मगर एट द सेम टाइम उनसे भी ज्यादा गलत कौन है? इस्लाम। The utmost stupidity in the history of stupidities is Islam. Do you understand that? जी, मेरा यही डाउट था कि अगर उसमें सब जाते, तो मैं कुरान में ये सुनी कि मैसेंजर्स नहीं जाते दोज़ख में, तो मेरा यही डाउट था। तो थैंक तिबरी यू। पढ़े आपको पता लगेगा, मैसेंजर्स ने भी गुनाह किया, वो भी जाएंगे, क्योंकि वहां पे आयत तो कह रही है कुल्ली, एवरीवन, एवरीवन, नहीं है कोई जो इसके ऊपर से गुजर सके, एक्सेप्ट के सब गिरेंगे, और फिर अल्लाह जिसको चाहेगा बाहर निकाल देगा अपनी रहमत से, बाकी सारे वहीं पे रहेंगे। थैंक यू। You're welcome. Take care. Focus on your studies. Alright सैल भाई, मुझे इजाजत दीजिए, चलिए, फिर हाँ हम मिलते भी हैं। सुपर चैट लेके खत्म करते हैं, काफी वक्त हो गया है। आई gotta go। 5 बजने और वाले। जो लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, शाम को जुड़ना मत भूलिए। यकीन मानो मुसल्टो ने आके साहिल साहब मिनटें ने ना की एब्रोगेशन को, मानो साहिल साहब आप देखना, वाह, कल फुल मजा आने मिनटें वाला है मतलब। मिनटों पे आएंगे कि कुरान में एब्रोगेशन है। कल बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, तो कल रेडी रहिएगा। मदिरा पान, मदिरा मदिरा पान, पान पे डिस्कशन होगा। वोडका पान, विस्की पान, वाइन पान, हर किस्म का पान, और और मीठा पानी पान। मिलाने का साइंस भी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद साहब ने टेक्निकल जो बात एक बताई थी आपको, वो ये बताई थी कि जब शराब हार्ड हो जाए, ज्यादा सख्त हो जाए, तो उसमें पानी मिला लो। और फिर मोहम्मद ने कहा था, पियो पियो मगर टुन ना होना, हाँ पियो पियो बिल्कुल, मगर टुन ना होना, ये याद रखिएगा, पियो पियो मगर टुन ना होना। इसके हिसाब साथ ही किताब में पियो। हाँ, इसके साथ इजाजत दीजिए। जिन जिन लोगों को मदरा पान के साथ गपशप लगाने की है, शाम को मेरी स्ट्रीम पे जुड़ जाइए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सो वेरी मच एडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कैसे मोमिना को कट्टरपंथी मुल्ले परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर साहिल और एडम के डिबेट में आई और अपनी पूरी स्टोरी सबके सामने रखने की कोशिश की। तो कैसा लगा ये डिबेट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।